क्या आप मन में सोचते हैं ऐसा हो जाता है? आंसर मिलेगा आपसे। क्या सोच रहे हैं? इसका आंसर क्या है? हाँ भी है और नहीं भी है, दोनों आंसर है इसका। ऐसा क्यों है? आप मन में सोचते हैं एक काम, वो हाँ भी ऐसा होता है मन में सोचा तो, और नहीं होता है, दोनों आंसर है इसका। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा होने का कारण क्या है? तो एक आम का पेड़, बहुत ऊपर आम लटके हुए हैं। आप एक ही पत्थर मार के आम गिरा सकते हैं? सोच के आंसर दे दो। आप सोचेगा एक पत्थर में मिला तो ठीक, नहीं तो दोबारा मारना पड़ेगा, और 10 बार मारना पड़ेगा, 15 बार मारना पड़ेगा, बहुत बार मारना पड़ेगा, 50 पत्थर मारना पड़ेगा, तो एक आम नीचे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा भी इंसान है, वो इतना गारंटेड पत्थर मारेगा कि एक ही पत्थर में आम गिर जाएगा नीचे में। ये पत्थर मारने वाले के ऊपर डिपेंड है आम गिरेगा या नहीं। ऐसा जो मुंह से हमारे शब्द निकलते हैं वो सच में साबित होंगे या नहीं, वो भी हमारे मन के ऊपर डिपेंड है। हमारा मन कितना शांत है, मन कितना तंदुरुस्त है और कितना एक्टिव है। अंतर मन और आत्मा के द्वारा हम मन को कितना साफ किया, मन कितना स्वच्छ है, शुद्ध है, और मन कंसंट्रेट करके कितना हमें पावर है, योगा पावर कितना है, इसके ऊपर ये डिपेंड है। एक ही बार हम माइंड जीरो करके एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही विषय लेके हमें माइंड कंसंट्रेट किया और सोचा ये हमारा होना चाहिए। मन के ऊपर इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए और पूरा विश्वास होना चाहिए हमें, ये हमारा काम एक ही झटके में हो जाएगा। इतना पावर और कॉन्फिडेंस पावर हमें आना चाहिए योगा से, तो ये संभव है। और हमको पावर है ही नहीं, हम आत्मा इतनी महान बनी ही नहीं। मन में सोचने का, संकल्प करने का तरीका भी हमें पता नहीं, और संकल्प सक्सेस में लाने का तरीका भी हमें पता नहीं, तो ये संभव नहीं है। ये सब विद्या सीखने के बाद जैसा एक पत्थर मार के आम निकालने वाला इंसान इतना पावरफुल गारंटेड रहता है एक ही पत्थर में आम निकालने वाला, वैसा हमारा मन, आत्मा और मन, अंतर मन, सबके सहयोग से ऐसा एक ही झटके में अपना काम करेगा जो कि हमने सोचा था। मन पूरा हमें हल्का करना है, पूरा मन हल्का करने, खाली करना है। मन में हमारी सोच आती है, बार बार हल्के हल्के विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं दिमाग में, दिन में हजारों विचार आते हैं हमारे मन में। ऐसे विचारों से हमें बाहर आना है, पूरा मन हमारा खाली करना है। मन में कुछ भी विचार नहीं रखने हैं, ऐसा खाली मन हमें बनाना है। और उसके बाद में हमें मन में एक संकल्प डालना है, वही संकल्प हमारा इतना कॉन्फिडेंस से डालना है, और उतने समय बीतने के बाद अपने आप यही संकल्प सक्सेस हो जाएगा। आप आंखों से देख सकते हैं, ऐसा लाइव प्रयोग करके देख सकते हैं मन का पावर क्या है। मन को इतना पावर है, लेकिन मन का पावर क्या होता है? हमारे मन का पावर, दिन में कितना विचार करते 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 मन थक जाते हैं। मन में दिन में हजारों विचार आते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, बार बार वही विचार आती जाती है, आते जाते हैं, बार बार आते हैं, अलग अलग विचार या एक ही विचार। उसमें से ज्यादा विचार अलग अलग तरीके के, टेंशन के, तनाव के, ताण के, इतिहास के, और आगे के जमाने में क्या हो जाएगा, टेंशन, जो अभी तक घटित नहीं हुई घटना उसके बारे में, अभी 20 साल के बाद क्या हो जाएगा, हमारा बेटे की या बेटी की शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये आगे का, भविष्य काल का, भूतकाल का, जो घटित होके गई पीछे में, जो ताण था, तनाव था, टेंशन था, दर्द था, वो चला गया पीछे। ये मानसिक तनाव था या शारीरिक तनाव था, टेंशन था, बीमारी थी, सब निकल गई। तो भी उसका टेंशन, ताण तनाव, जो घटित होके गई घटना, उसका भी टेंशन।
आगे जो होगा वो होगा, लेकिन उसका तनाव आज ही। ऐसा इंसान जो मन में सोचता है, संकल्प करता है, वो सक्सेस नहीं हो पाता। ऐसे हजारों विचार उसके दिमाग में आएगा, दिन में आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक भी विचार उसका सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बार इंसान को योग लगाने की कला मालूम हो गई तो वो इंसान ऐसी कला में पारंगत हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। और मन में कंट्रोल आने के बाद मन में जो खराब विचार, दूषित विचार, ये बुरे विचार आते रहते हैं, उन पे लगाम लगाने की टेक्निक सीखने के बाद उसका मन शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है और खाली रहता है। मन पूरा दिन भर खाली रहता है। ऐसे खाली मन में एक बहुत बड़ा संकल्प आपको डालना है। ऐसा संकल्प जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन ऐसा संकल्प डालो। ये आपकी सोच से बाहर है, लेकिन ये हो सकता है। ऐसा ही सोच डालो, ऐसा ही संकल्प डालो। आप खाली ऐसा मत बोलो, ऐसा संकल्प मत डालो। आप तो वैज्ञानिक नहीं है, ये आप तो हवाई जहाज का पायलट सीखा ही नहीं, लेकिन पायलट बनेगा, मैं पायलट बनेगा, ऐसी सोच डाला तो कैसे संभव है। सोच या संकल्प भी ऐसा डालो जो सक्सेस हो सकता है। नेचर में, निसर्ग में ऐसा संभव है। ऐसा ही संकल्प डालो और देखो क्या होता है। संकल्प करने की भी एक टेक्निक रहती है। ऐसा हम लोग सोचा और गया, ऐसा होता नहीं। मन को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, मन को खाली करना है। जो बुरे दूषित विचार है, जो वर्तमान को छोड़ के भविष्य काल के है और भूतकाल के है, उन्हें पहले छोड़ देना है। भूतकाल और भविष्य काल को पीछे छोड़ना है। वर्तमान काल में जो लाइव जीना है, उसमें से भी खराब विचार या जो जरूरी नहीं है, ऐसे विचारों को भी खाली करना है। और खाली ऐसे संकल्प रखने हैं जो हमें जरूरी है या हमारे जीवन के बारे में, हमारे अच्छे के लिए वो विचार है। ऐसे ही विचार आप चूज करो, लेकिन एक साथ में बहुत सारे विचार मत रखो। खाली एक विचार या दो विचार या मैक्सिमम 3 विचार अपने दिमाग में रखो। ज्यादा से ज्यादा एक ही विचार रखा तो अति उत्तम है। 2 भी रखा तो या ज्यादा 3 विचार एक साथ संकल्प में आप लोग ले सकते हैं, ला सकते हैं। और कहीं समय के लिए, कहीं महीनों के लिए या सालों के लिए आप इंतजार करो, ऐसा संकल्प ले लो। और ये होना चाहिए, हमारा एक काम होना चाहिए। ऐसे संकल्प करने की एक टेक्निक सीखो। और बाद में ऐसा संकल्प अपने मन के द्वारा ही डालो। किधर डालो वो बात अलग है। भगवान के ऊपर डालो या वो मैं बोलेगा नहीं, क्योंकि इसका कारण भी अलग है। वो संकल्प डालने की टेक्निक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संकल्प सक्सेस करने वाला अलग है, लेकिन आप उसको ढूंढो मत। आपको मैं जितना बोलता है उतना ही करो। आप संकल्प डालो और कहीं सही समय का इंतजार करो। ये संकल्प अपने आप सक्सेस हो जाएगा। पहले आप मन के ऊपर कंट्रोल करो, इतना ही आपको करना है। आपका मन जो खाली करना है, पूरा खाली करना है। मन में नेगेटिव विचार, बुरे विचार कभी आने नहीं चाहिए। आपने जो संकल्प डाला है उसके ऊपर भी नेगेटिव विचार नहीं डालना है। एक भी ऐसा नेगेटिव विचार, एक ऐसा संभव है, ऐसा सोचा तो आपका जो विचार है, आपने जो पहले अच्छा संकल्प डाला था, वो संकल्प गायब हो जाएगा। इसके लिए आप जो संकल्प डालेगा, कॉन्फिडेंस से डालो। मन में नेगेटिव विचार नहीं आना है। ऐसा तरीका आप पहले सीखना पड़ेगा। ऐसा तरीका आप सीखने के बाद आपको ये संकल्प डालने की टेक्निक आ जाएगी। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अलग वीडियो में, क्योंकि एक टेक्निक ऐसी टेक्निक है, मैजिक जैसा है। इसमें ऐसी टेक्निक एक बार आप लोग सीखे, लेकिन थोड़ा पहले मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। एक टेक्निक सीखने के बाद आपको संकल्प डालने की कला अपने आप अवगत हो जाएगी। संकल्प कैसे डालना है, क्या करना है, संकल्प कैसे सक्सेस हो जाएगा, किस तरीके का संकल्प डालना है, ये सब आपको पता चलेगा।
हमारे अलग अलग वीडियो में हम लोग अलग अलग जानकारी देते ही रहते हैं। इसके आगे जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें भी, और इसके पहले जो हम लोग वीडियो डाले हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं। इसमें मैं आपको इतना ही बताऊंगा, आप लोग संकल्प करके तो देखो, लेकिन संकल्प करने के पहले आपका मन क्लियर रखना है। मन इतना क्लियर रखना है, दिन भर आपके मन में बाकी विचार नहीं आना है। ज्यादा से ज्यादा विचार पे कंट्रोल, मन पे ऊपर कंट्रोल करने के टेक्निक आपको पहले आना चाहिए। ये सीखने के बाद आप ये संकल्प डालने की कला आप सीखो। ऐसी कला सीखने के बाद आप तो चमत्कार देखेंगे ही, और धन्यवाद देंगे हमें भी। और संकल्प सक्सेस हुआ जिस माध्यम से, उस महान तत्व को भी तो धन्यवाद देने की भी कला है इसमें। धन्यवाद भी देना ही पड़ेगा उनको जिन्होंने आपके संकल्प पूर्ण किए हैं, सक्सेस किए, उस इंसान को भी। और जो संकल्प पूरा करने में जिन तत्वों का काम है, उन तत्वों को भी। इसके लिए सबके पहले आपको आपके मन को कंट्रोल में करना है। मन जीरो पे लाने की कला आपको सीखना है। और माइंड के बहुत सारे विचार जो खाली करने के बाद आपको ये नया विचार जो अच्छा है, सोच समझ के एक विचार आपके दिमाग में डालना है। और आप उस संकल्प को ऐसी तरह डालना है, और बाद में वो संकल्प भूल जाना है। उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है या दिमाग लगाना नहीं, ये होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना है। जैसा कि आप एक होटल में जाते हैं और आप समझो एक मसाला डोसा का ऑर्डर करेगा, और आप निश्चिंत होके बैठ जाएंगे आपकी कुर्सी टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठा। वो बार बार आप लोग ऑर्डर नहीं करेगा वेटर को। एक बार आपने ऑर्डर किया तो आपको आराम से बैठना है। आपका जो ऑर्डर किया हुआ आइटम है, जितना समय में वो बन जाएगा, वही समय के बाद आपको मिल जाएगा। शायद उसको एक 5 मिनट या 8-10 मिनट लग सकते हैं, आपको मसाला डोसा मिल जाएगा। ऐसे ही एक टेक्निक है, आप योगा में ये टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करो। आप एक संकल्प करो, एक बहुत बड़ा संकल्प है। समझो आपको मकान बनाने का है, ऐसा मत सोचो आज मकान बनाने का संकल्प कर दिया, कल दिन तक पूरा मकान बन गया। ऐसा मैजिक नहीं होता है। मकान बनने को या उसका पूरा कैसा बनाना है, क्या बनाना है, सोचना है, और उसका ड्राइंग बनाना है, अप्रूवल लेना है, सैंक्शन करना है, उसके बाद मकान बनाना है। सब मकान बनने के लिए रेडी होने तक शायद 1 साल या 2 साल भी जा सकते हैं। एक बार ऐसा होता है, आपका जो संकल्प है वो पहले शुरुआत होने में ही 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी जा सकता है, 6 महीने भी जा सकता है, कितने भी महीने जा सकता है। लेकिन आपने जैसा मकान बनाने का सोचा था वैसा आपका मकान बन जाएगा। ये संकल्प खाली मकान बनाने के लिए नहीं है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। गाड़ी लेने का आप संकल्प करो या और कुछ करने का संकल्प करो, सोचो। ऐसे संकल्प, जो संकल्प आप करते हैं, ऐसे संकल्प सक्सेस हो जाएंगे अपने आप। आपको लगेगा ये क्या चीज है, एक महान चीज है। आप एक बार ऐसे भी सोचिए कि विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी घटना होती है, ऐसा भी होता है, लेकिन ये सच है। एक बार एक कला सीखने के बाद, जैसा कि एक इंसान एक ही पत्थर में 4 आम नीचे गिराएगा, या एक इंसान 50 पत्थर मारेगा तो भी आम नहीं गिरेगा, ऐसे ही इसका है। आप एक बार ये कला आपको मिली तो आपका पत्थर वेस्ट नहीं जाएगा। आपने जो संकल्प किया वो आपका सक्सेस हो जाएगा। योगा के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। योगा के थ्रू आप अपना जीवन में परिवर्तन कर सकता है, इसका फायदा उठा सकते हैं। पूरा जीवन में बदलाव कर सकता है, पूरा जीवन अपना बदल सकता है, चेंज हो जाएगा। ऐसे इसके फायदे, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत फायदे हैं योगा में। लेकिन एक बात याद रखो, योगा में एक आदमी बहुत जो डीप जाता है, भगवान को नजीक जाता है, वो बाद में कुछ भी संकल्प भी नहीं रखता है। अपने को ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे संकल्प भी नहीं रखता, क्योंकि उनका जीवन तृप्त हो गया।
पूरा तृप्त हो गया और एक भी चीज नहीं बची, वो उसको चाहिए, ऐसी चीज बची ही नहीं, इसके लिए वो मांगेगा भी नहीं, उसको सब मिल गया, ऐसा उसका दिमाग काम करेगा और कुछ भी चीज मांगने की जरूरत है ही नहीं, भगवान ही उसको मिल गया, पूरा भगवान ही उसे मिल गया, वो मांगने के लिए बचा ही क्या है। आप समझो राजा के पास ही एक छोटा सा आइटम मांगने को गया, लेकिन राजा ने बोला आप ही इस राज सिंहासन पर बैठ जाओ, बाद में आप क्या मांगेगा। मांगने जैसी चीज बची ही नहीं है, आप महाराज बन गए सीधा, तो बाद में राजा के पास क्या मांगेगा। तो भी आपने राजा के पास नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, एक अमुक आइटम चाहिए, ऐसा मांग लिया, तो क्या हुआ इसका मतलब। तो समझ लेना इसका ज्ञान आधा ही है, ज्ञान में वो परिपूर्ण नहीं हुआ। और महाराज क्या रहता है, महाराज ने आपको ये सब प्रदान किया, इसके बाद आपको समझ में आएगा ये ज्ञान क्या है। आपको महाराज ने, आपको राजा ने ये चीज देने की जरूरत है ही नहीं, आप महाराज जैसे ही बन गए हैं, खुद को ज्ञान में इतने समर्पित हो गए, डीप हो गए, तो समझ में आया इसमें क्या चीज हमें काम की है, क्या चीज, कौन सी चीज काम की नहीं है, तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मांगेगा भी नहीं। लेकिन जब तक आप एक बिजनेस में या जॉब में, नौकरी में, हमारे प्रपंच में जीते हैं, तब तक तो हर एक इंसान अपने को ये चाहिए वो चाहिए ऐसा उसके दिमाग में रहता है और वो मांगेगा भी, तो तब तक के लिए ये ठीक है। और मैं जो बोलता है वो ये प्रपंच में रहने वाले इंसान के लिए ही है। और जिन लोगों ने ज्ञान ज्यादा लेके अपने ज्ञान के पावर से इसके बाहर गए, वह तो उनको और कुछ मोह माया है ही नहीं, और कुछ चाहिए ऐसे उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, वो तो बात अलग है। लेकिन आपको मैं इतना ही बोलता हूं, आप इतना तक ज्ञान तो कमाओ, एक सच्चा ज्ञान, उस ज्ञान से आप खुद फायदा करके लो, आप खुद को उसका फायदा होने वाला है, और अपना जीवन परिवर्तन करो, अपना परिवार का जीवन सुखी और शांति से जाने के लिए आप ज्ञान कमाओ। ज्ञान का आप खुद को भी फायदा है और आपके परिवार को भी और बाकी सब लोगों को भी, क्योंकि जब तक आप अकेला महसूस करेगा ये मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसा इंसान को अहंकार रहता है, गर्व रहता है, आपका ये गर्व अहंकार गायब हो जाएगा और आप ऐसी खुशी में मस्त रहेगा कि उसी खुशी के सहारे में आपका फैमिली का लाइफ चेंज हो जाएगा। आप में ईगो या ऐसा गर्व, टेंशन, ताण तनाव नहीं रहेगा, आप खुशी महसूस करोगे, तो अपना परिवार भी खुशी से जी पाएगा और आप उनको खुशी दे पाओगे। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लो, और एक बार आपने ज्ञान लिया तो समझ लेना आपका जीवन धन्य हो गया। धन्यवाद आज के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो इसके ऊपर आपने दिमाग से काम करना है, खाली आप लोग वीडियो देखा सुना और गया घर में, उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसको बार बार उसका 2-3 बार रिपीट करना है और सोचना है उनके ऊपर, और ऐसा अभ्यास करके करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खुद को ही ट्राई करनी है और अपने जीवन में बदलाव लाना है और सुख से शांति से जीवन जीना है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।